हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छा होगे। और आज का वीडियो जो है स्पेशल हम लोग लॉ के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि हम लोगों ने जो है मैथ का लगभग वीडियो हम बना के दे चुके हैं कि मैथ में कैसे क्या करना है। क्योंकि अभी जो है सीए फाउंडेशन का एग्ज़ाम के लिए लगभग 2.5 महीना लगभग है, 3 महीना तो नहीं कह सकते हैं, 2.5 महीना भी हम लोग के पास टाइम है। तो ये 2.5 महीना के अंदर सिलेबस को कंप्लीट भी करना है। स्पेशल उन लोगों के लिए जो ऐसे स्टूडेंट के लिए जो अभी सिलेबस में मतलब स्टार्ट भी नहीं किए या फिर स्टार्ट भी किए हैं तो बहुत कम सिलेबस कवर किए हैं, या फिर किसी का 50% तक हो चुका है, किसी का 90% जो भी है। लेकिन उन लोगों का कहना है कि भाई हम लोग को जो है मैथ का लगभग चीज़ अभी हो रहा है, बढ़िया चल रहा है। आप लोग जो हमने जो वो वीडियो बना के दिया था, अकाउंट्स का भी वीडियो बना के दे दिया, उस हिसाब से आप पढ़ोगे तो आराम से समय के अंदर आपका क्या होगा, सिलेबस कंप्लीट भी हो जाएगा और टाइम पे आपका रिवीजन भी हो जाएगा और एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस मतलब बढ़िया एग्जाम से आप पास कर सकते हो, है ना। तो मैथ और अकाउंट्स का टेंशन तो ख़त्म हो गया। बाकी इको का तो जो है वो है ही। बाकी फिर भी आप लोग कहोगे देखो कहीं भी हम वीडियो बना देंगे, लेकिन आज स्पेशल हम लोग बात करने वाले हैं लॉ के लिए, क्योंकि लॉ का बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहा था और हमने भी सोचा कि नहीं, लॉ का वीडियो बनाना चाहिए स्पेशल, क्योंकि अभी जो है समय कम है, उस हिसाब से हम लोग रिज्यूम करके बनाए हैं आज कि नहीं, इस कम समय में 1 महीना के अंदर सिलेबस कंप्लीट करना है। उसके बाद रिवीजन भी होना चाहिए और अच्छा से मतलब अच्छा मार्क्स से पास भी हो जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं आज बिना किसी टाइम को गवाए। सबसे पहले बात करें अगर लॉ का, सबसे बड़ा परेशानी लॉ में क्या होता है कि हमको जो है पढ़ तो लेते हैं लेकिन याद नहीं रहता है ना। जो सबसे बड़ा डिफ़िकल्टी चीज़ ये है। तो इसके साथ ये सब जो कैसे याद रहना है, कैसे रिवीजन करना है, इस सब के टिप्स के बारे में हम लास्ट में बात करेंगे। लेकिन यही पहले बात करेंगे सिलेबस को कवर कैसे करना है, क्योंकि बहुत लोगों का कहना है कि भाई सिलेबस हम स्टार्ट भी नहीं किए तो इस इतना कम समय में 1 महीना में सिलेबस कवर करना है। तो आज का जो मेरा वीडियो का मेन पर्पज़ है, 1 महीना में आपका सिलेबस कवर करके 80+ मार्क्स लाने का गारंटी मेरा है, अगर आप सही समय पर सही मेरा जो आपको बताएंगे वो आप कंप्लीट कर लिए तो आपको करना क्या है, क्योंकि भाई हम तो आपको पढ़ा नहीं सकते, है ना। पढ़ना तो आपको खुद से ही होगा, आप कहीं से भी पढ़ो। अगर आप क्लास के अकॉर्डिंग कहीं से आप क्लास कर रहे हो, क्लास के अकॉर्डिंग आप चल रहे हो, तो देखो आपका सिलेबस अब तक तो हो जाना चाहिए, मतलब फिर भी 80% के आसपास सिलेबस हो जाना चाहिए। या फिर जहाँ से आप पढ़ रहे हो वहाँ से आपको समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि बहुत जाएगा परेशानी होता है कि नहीं क्लास ले लिए उस समय, बाद में आप सर जो पढ़ाते हैं समझ में नहीं आ रहा है, सब यूट्यूब में खोज रहे हैं, भाई यूट्यूब में कुछ ऐसा मिल जाए। तो हम वही चीज़ बात करते हैं कि यूट्यूब से ही आपको आज बताएंगे कि यूट्यूब में आप 1 महीना में कैसे कवर कर सकते हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं लॉ का, क्योंकि लॉ में हम लोग का लगभग 5 चैप्टर है। पहला चैप्टर है आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। दूसरा आपको जो पढ़ना है, मतलब जो सीरीज वाइज अगर नहीं चले ऐसे ही चलें तो ऐसे तो पार्टनरशिप है हम लोग का है, 2 है। एक कंपनी है, उसके कंपनी अकाउंट के बारे में पढ़ना, कंपनी एक्ट के बारे में। उसके बाद सेल्स ऑफ गुड एक्ट के बारे में पढ़ना है, और उसके बाद एक जो हम लोग को LLP पढ़ना है। ये लगभग 5 चैप्टर है ना। इस 5 चैप्टर में हम लोग को क्या पढ़ना है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि लॉ जो है हम लोग का 60 मार्क्स का वेटेज रखता है और बाकी BCR 40 मार्क्स का वेटेज रखता है। तो 40 मार्क्स के लिए बताएंगे और ये 60 मार्क्स के लिए बताते हैं आपको। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि लॉ वाला पार्ट में जो पहला जब एक्ट को पूरा करना है वो आपका सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट। पहला इंडियन कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं पूरा करना, क्योंकि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सीए फाउंडेशन के हिसाब से बहुत बड़ा चैप्टर है ना। हालांकि वेटेज भी बहुत ज़्यादा रखता है, इसको भी तो पढ़ना ही है, लेकिन पहले हम लोग शुरू करेंगे सेल्स ऑफ गुड एक्ट। सेल्स ऑफ गुड एक्ट कैसे पढ़ना है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे एक चीज़ दिख रहा होगा, ये आपको एक वीडियो में यानी 1 शॉट में फुल सिलेबस मतलब पूरा का पूरा चैप्टर कम्प्लीटली आपको पढ़ाया गया है। ऐसा नहीं है कि इस वीडियो 1 शॉट है तो आपको कोई कॉन्सेप्ट को मिस कर दिया गया, क्योंकि हमने खुद यहाँ से कंप्लीट किया है। तो हम भी सजेस्ट करेंगे कि आपका एक भी कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं होगा या एक भी टॉपिक ऐसा नहीं होगा जो आपको मतलब वहाँ पे स्किप किया गया है। यानी कंप्लीट चैप्टर को एक ही वीडियो में बनाया गया है। हालांकि लाइव वीडियो नहीं था, ये रिकॉर्डेड वीडियो को अपलोड किया गया है। तो इस वीडियो में क्या है ना, पूरा कंप्लीट आपको चैप्टर मिल जाएगा, अच्छा से समझ में आएगा, पूरा अच्छा से सर पढ़ाए हैं, तो कोई भी टेंशन नहीं है। इसके अलावा आपको सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के लिए कुछ भी पढ़ना नहीं पड़ेगा अगर आप अच्छा से लेक्चर को कंप्लीट कर लिए तो इस लेक्चर को आपको हर हाल में देखना है। ये सब कहाँ मिलेगा हम आपको बताएंगे, क्योंकि हम यहाँ पे आए हो तो भाई सब कुछ आपके लिए जुगाड़ करके आए हैं हम। तो पहले तो आपको सेल्स ऑफ गुड्स कंप्लीट करना है इस वीडियो से। दूसरा जो आपको कंप्लीट करना है वो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट इसलिए कंप्लीट करना है क्योंकि ये तो हम लोग का बहुत बड़ा वेटेज है, सबसे ज़्यादा मार्क्स इसी से आता है, तो इसको छोड़ नहीं सकते हैं। तो पहले इसको कंप्लीट इसलिए नहीं करवा रहे हैं क्योंकि पहले जो बड़ा चैप्टर हो जाएगा वो थोड़ा मतलब टेंशन हो जाएगा, शुरू में ही ज़्यादा हार्ड सही नहीं है। तो थोड़ा सा मतलब पहले सेल्स ऑफ गुड्स पढ़ना, जो पढ़ने में बहुत मज़ा आएगा आपको, आसान सा चैप्टर है, बहुत मज़ा आएगा। तो उसको आप कंप्लीट करने के बाद आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इसका भी आपको मिल जाएगा यहाँ पे, आप देख सकते हो। इसका भी 1 शॉट करके 2 वीडियो बनाया हुआ है, यहाँ से आप भी देख सकते हो, क्योंकि ये लंबा है तो मतलब चैप्टर बहुत बड़ा है, इसलिए इसको 2 शॉट में बांट दिया गया है। तो इस वीडियो को भी आप
यहाँ से देख के 100% सिलेबस मतलब जो चैप्टर का है कुछ भी स्किप नहीं है, सब कुछ कंप्लीट कर सकते हो बिना कोई दिक्कत के। तो यहाँ से आप देख लो। अगला जो हम लोग को करना है वो करना है कंपनी एक्ट। कंपनी एक्ट भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि लॉ में हम लोग इस चैप्टर को स्किप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें क्वेश्चन हर हाल में पूछा जाता है, और क्योंकि 4 ही चैप्टर से मेन क्वेश्चन आता है। तो ये 4 चैप्टर में 60 मार्क्स पूछना है उसको, हालांकि 55 पूछना है, 5 मार्क्स के लिए LLP पूछना है, तो LLP का बाद में करेंगे। ये 4 चैप्टर जो मेन है इसमें 55 मार्क्स के लिए पूछना है, तो इसमें कोई भी हम लोग टॉपिक को स्किप नहीं कर सकते हैं। आराम से एक दिन में एक वीडियो आप एक चैप्टर कंप्लीट कर सकते हो, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो हम लोग का सेल्स ऑफ गुड एक्ट हो गया, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हो गया, कंपनी एक्ट हो गया। उसके बाद हम बात करते हैं अब जो हम लोग का चौथा चैप्टर में पढ़ना है हम लोग को, वो पढ़ना है पार्टनरशिप। पार्टनरशिप से भी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो इसको भी आप स्किप नहीं कर सकते हो। हालांकि ये भी चैप्टर थोड़ा बड़ा है सभी कंपेरिजन में, पर इसको भी हम लोग स्किप नहीं कर सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनता है। तो इसको भी कहाँ से पढ़ना है, तो इसका भी सेम वन शॉट वीडियो आपको मिल जाएगा। आपको कहाँ से मिलेगा इसका टेंशन नहीं लेना, उसके लिए हम आपको बताएंगे। तो ये 4 चैप्टर जो है आप लोग को 4 दिन में कंप्लीट करना है। 4 दिन क्या मतलब 1 महीना का सब्जेक्ट सिलेबस है, 4 दिन कंप्लीट करने बोल रहे हैं। हालांकि 4 दिन में पॉसिबल तो है नहीं, क्योंकि लगभग 8 घंटा 9 घंटा 7 घंटा ऐसे करके लेक्चर है। तो अभी आप लोगों के लिए इतना लंबा क्लास करना पॉसिबल है नहीं। तो फिर भी अगर एक लेक्चर को 2 दिन आप देखते हो, है ना, एक मतलब चैप्टर को 2 दिन करके देखोगे, 3-3 घंटा 3 घंटा एक दिन में नहीं दे पाओगे भाई, क्योंकि सिलेबस भी तो कंप्लीट करना है। आप अगर कुछ भी नहीं पढ़े हो और आपको सिलेबस कंप्लीट करके 1 महीना के अंदर पढ़ाई करना है, तो देख लो आप अगर नहीं कर पा रहे हो तो फिर फाउंडेशन निकलना तो इम्पॉसिबल है ना। तो भाई 1 महीना के अंदर कंप्लीट भी करना है, आपको रिवीजन भी करना है, तो इसलिए हमने आपको ये बताया। तो आप ये 4 चैप्टर को कैसे कंप्लीट करोगे, इस वीडियो लेक्चर के द्वारा कंप्लीट करो। वो भी एक दिन में पूरा लेक्चर नहीं देखना है आपको, क्योंकि बहुत ज़्यादा चीज़ बाउंस कर जाएगा आपके लिए। तो एक दिन में कंप्लीट नहीं करना है, आप कम से कम 2 दिन में कंप्लीट करो एक चैप्टर को, या से ज़्यादा 5 दिन ले सकते हैं, क्योंकि टाइम बहुत है अभी, है ना। 1 महीना में बहुत टाइम है आपको, जिस हिसाब से हम प्लानिंग करके आपको दे रहे हैं। तो एक चैप्टर के लिए जो लगभग जो आपका वीडियो है वो लगभग मान के चलते एवरेज 8 घंटा का है। तो एक दिन में कंप्लीट 8 ऐसा नहीं है कि एक बार बैठे और 8 घंटे में पूरा चैप्टर कंप्लीट कर दिए, और उसको स्पीड करके भी नहीं देखना है। वो था ना, कोई 2x कर दिया, 1.5x कर दिया, ऐसा भी नहीं करना है। क्योंकि बहुत चीज़ ऐसा होगा जो थोड़ा मतलब लेवल हाई होगा, तो वहाँ पर आपका स्किप हो जाएगा। आपको लगेगा समझ में आ रहा है, लेकिन आपका समझ में नहीं आएगा। तो आपको स्पीड करके भी नहीं देखना है, नॉर्मल स्पीड में देखना है। और उसके बाद एक दिन में कंप्लीट नहीं करना है, कम से कम 2 दिन में कंप्लीट करना है, या ज़्यादा से ज़्यादा 5 दिन। 5 दिन भी आप ले सकते हो, बहुत टाइम है भाई। 2-2 घंटा करके भी दिए तो 5 दिन में आराम से तुम 4 से 5 दिन में कंप्लीट कर सकते हो। तो 4 लेक्चर आपको हर हाल में कंप्लीट करना है, 4 चैप्टर। अब बात करते हैं 5वां चैप्टर जो हम लोग का LLP है। तो LLP का बेसिक चीज़ क्या है मेरे भाई, कि हर साल नया नया अमेंडमेंट आता है। क्योंकि ये लेक्चर जो है आपका जो है ना वो जुलाई के लिए था, लेकिन जुलाई के लिए था तो उस समय अमेंडमेंट जो सब आया था तो सर उस हिसाब से पढ़ा दिए थे। अब इसमें भी अमेंडमेंट आया हुआ, क्योंकि इस LLP में हर अटैम्प में कुछ ना कुछ LLP में अटैम्प मतलब वो अमेंडमेंट आते रहता है। तो हम तो सजेस्ट ये करेंगे आप इस चैप्टर को छोड़ दो। इसलिए छोड़ दो क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत है, मतलब नया नया चीज़ पढ़ना पड़ेगा, और ऐसा ऐसा मतलब पॉइंट है ना जल्दी समझ में नहीं आएगा, और सिर्फ 5 मार्क्स के लिए पूछता है, मतलब 5 मार्क्स के लिए पूछेगा, और मेहनत बहुत ज़्यादा है, बहुत सारा पॉइंट याद रखना पड़ता है। तो LLP आपको नहीं पढ़ना है, इसको आप स्किप कर देना। तो ये 4 चैप्टर हुआ, 4 चैप्टर के लिए आप 4 लेक्चर है, 4 लेक्चर तो नहीं है, हालांकि सबका तो एक एक लेक्चर है। जैसे सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का 1 लेक्चर मिल जाएगा, कंपनीज़ का 1 लेक्चर मिल जाएगा, पार्टनरशिप का शायद 2 है, और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का 2 है, यानी 6 लेक्चर लगभग है। तो 6 दूना 12, चलो 12 दिन नहीं, आप 15 दिन में इसको कंप्लीट करते हैं, मानते हैं 15 से 20 दिन में आप इसको कंप्लीट कर लो। उसके बाद बात करते हैं आप सेकेंड पार्ट का, जो हम लोग का है BCR, जहाँ पे आपको 40 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछता है। और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है, खास करके जो भी स्टूडेंट जो इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट है, हालांकि हिंदी मीडियम में अलग मीडियम जो भी अपना आपका बोर्ड है वहाँ से आप अगर पढ़े हो, 12th की हो, या फिर आपका लैंग्वेज बचपन से हो रहा है, तो आप लोगों के लिए थोड़ा डिफिकल्ट लग सकता है। लेकिन जिसका 10th 12th CBSE बोर्ड से था, हालांकि मेरा भी CBSE बोर्ड से 10th रहा, तो लैंग्वेज मेरा इंग्लिश रहा है बचपन से, तो मेरे लिए तो बहुत आसानी था। आपका यहाँ पे ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है, आपको मार्क्स गेन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। 40 मार्क्स का है, कम से कम 25 से 30 मार्क्स तो आप यहीं से गेन कर सकते हो बिना कुछ सोचे समझे। छोटा छोटा सा चीज़ है, छोटा छोटा पॉइंट है, और आपको ज़्यादा मेहनत करना नहीं पड़ेगा। और 5-5 मार्क्स के लिए पूछा जाता है यहाँ पे, मतलब वही लेटर वगैरह पूछा जाता है, पैसेज वगैरह पूछा जाता है, जो कि बहुत नॉर्मल चीज़ है। हाँ, फिर हम ये बोल रहे हैं कि जिसका इंग्लिश नहीं था तो उसके लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है। तो
जिसके लिए डिफ़िकल्ट है उसको थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, इसके लिए डिफ़िकल्ट नहीं तो थोड़ा बहुत मेहनत करके देख लेना, बुक से आप फॉर्मेट से थोड़ा याद रखना। अब अपने से अपना लैंग्वेज में बना के इसमें अपना लैंग्वेज में बना के लिख दोगे तो अच्छा मार्क्स मिल जाता है। तो इसमें करना क्या है, इसके लिए आपको इसमें भी आपको वन शॉट देंगे या फिर वन शॉट आपको नहीं करना है तो आप चैप्टर वाइज जो है मतलब सर्च करके आप पढ़ सकते हो। लेकिन बहुत ज़्यादा चैप्टर है तो हम तो ये सजेस्ट करेंगे कि आप ये वन शॉट आप देख लो। ये वन शॉट देख लोगे तो आपका 40 मार्क्स यहाँ पे कवर हो जाएगा। हालांकि 40 में 40 लाना पॉसिबल नहीं है, वो इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि कुछ कुछ पार्ट इसका बहुत ज़्यादा टफनेस है। जैसे कि यहाँ पे वोकैबुलरी वाला सब चैप्टर है, वोकैबुलरी यहाँ पे पूछा जाता है, वहाँ पे जो है ना ऐसा वोकैबुलरी आपको पूछेगा जो आपने कभी देखा ही नहीं है। बुक में बहुत ज़्यादा वोकैबुलरी है, आप कितना रटोगे, रट के जाओगे तो बुक से पूछेगा ही नहीं, आउट ऑफ सिलेबस कहीं से भी पूछ लेता है। तो 4-5 मार्क्स यहाँ से ऐसे भी डिडक्ट हो जाता है। और कुछ कुछ मतलब ग्रामर पार्ट रहता है, जैसे एक्टिव पैसिव नरेशन ऐसे पूछता है, तो इसमें लगभग मार्क्स ना के बराबर ही मिलता है। तो ये सब बात रही इसका वन शॉट का। तो ये वन शॉट आप देख लोगे तो आपका ये भी कवर हो जाएगा। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा आप मिस्टेक ये मत करना कि आप जो सबसे पहला चैप्टर है आपका जो कम्युनिकेशन, उसको छोड़ के मत जाना। बहुत आसान चैप्टर है और 10 मार्क्स वहाँ पे डायरेक्ट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछता है। तो कम्युनिकेशन आपका हर हाल में अच्छा से पढ़ा हुआ होना चाहिए। अगर इस वन शॉट में आपका समझ में नहीं आता है तो आप स्पेशल कम्युनिकेशन सीए फाउंडेशन आप सर्च करोगे तो आपको कहीं से बहुत सारा लेक्चर मिल जाएगा और आप उसको कंप्लीट करना चाहिए, जहाँ से भी कंप्लीट करो। लेकिन कंप्लीट जरूर करना, वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा, आपको ज़्यादा घुमा हुआ क्वेश्चन नहीं पूछेगा और आपको 10 में से 10 वहाँ पे आने का चांसेस ज़्यादा है। तो आई होप कि ये समझ में आया होगा कैसे पढ़ना है आपको। तो मान गए 20 दिन में आप लॉ कंप्लीट कर लिए और 2-3 दिन में आपका ये BCR कंप्लीट हो गया। 25 दिन में आपका लॉ पूरा का पूरा कंप्लीट। और जैसे हमने बताया कि आप 1 महीना के अंदर आपको सिलेबस कंप्लीट करवा देंगे और आपका 80 मार्क्स का गारंटी, तो ये 80 मार्क्स आपका हर हाल में आ जाएगा। हाँ, आप तो पढ़ तो लिए, सिलेबस तो कंप्लीट कर लिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि आपका सिलेबस कंप्लीट कर लिए तो आपका मार्क्स आ जाएगा। क्योंकि लॉ ऐसा चैप्टर है ना भाई, क्योंकि फर्स्ट टाइम आप लोगों के लिए है और इतना मतलब टफ लगेगा लिखने में खास करके, और जिसका लैंग्वेज इंग्लिश नहीं है उसके लिए तो काफ़ी टफ है क्योंकि अपना लैंग्वेज में लिखना पड़ता है। कैसे कैश बेसिस वाला क्वेश्चन जो आता है ना, वहाँ पे लिखना बहुत दिक्कत पड़ जाता है। तो सर जो है ना वन शॉट में राइटिंग प्रैक्टिस भी करवाए हैं, आप ये देख लेना कैसे लिखना है, क्योंकि प्रोविज़न लिखना है, कैसे क्या लिखना है। क्योंकि केस लॉ लिखने का एक पैटर्न है, सबसे पहले आपको प्रोविज़न लिखना है, फिर फैक्ट ऑफ द केस लिखना है, उसके बाद कंक्लूजन लिखना है ना। ये 3-4 पैटर्न में आपको क्वेश्चन लिखना पड़ता है। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप लोगों को पता नहीं होगा ये फाउंडेशन में किस तरह लॉ लिखा जाता है। तो ये सब चीज़ आप इस चैप्टर लेक्चर से देख सकते हो। तो ये ओवरऑल बात होगी हम लोग का सिलेबस का, जो 1 महीना आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। अब बाकी जो 1 महीना बचेगा नेक्स्ट क्या करना है, तो इसको रिवीजन करना है। अब रिवीजन के लिए आपको फिर शॉर्ट वीडियो नहीं देखना है, मतलब जो वीडियो बना के जो वीडियो लेक्चर दिखाए आपको, मतलब उसको फिर दोबारा नहीं देखना है। सबसे ज़्यादा मिस्टेक क्या करता है ना कि बार बार जो है ना सिलेबस कंप्लीट होने के बाद उसी लेक्चर को बार बार देखने की कोशिश करता है कि नहीं देख लेते हैं कंप्लीट हो जाएगा। आपको ये गलती नहीं करना है। आपको जो अपना नोट्स अगर बना हुआ है तो नोट्स से पढ़ाई करना है, या फिर आपका जो बुक है वो अपने से प्रैक्टिस करना है। वीडियो लेक्चर के चक्कर में नहीं रहना भाई। कसम से बोलते हैं बहुत सारा स्टूडेंट इसमें मतलब इसका जो अटैम्प्ट लगा कहीं ना कहीं यही रीज़न रहा है, क्योंकि मेरे बहुत सारा फ्रेंड भी ऐसा है जिसका यही रीज़न है कि वीडियो लेक्चर बहुत ज़्यादा देखता है लोग। सिलेबस कंप्लीट हो गया, फिर लेक्चर रिवीजन के लिए, फिर लेक्चर। तो सिर्फ लेक्चर देखने से काम नहीं चलेगा, वो तो पढ़ाने का पढ़ा के चला गया, आपको खुद से रिवीजन करना है। रिवीजन कैसे करना है, तो रिवीजन के लिए आपको क्या करना है, रोज़ आपको थ्योरी पढ़ना है, क्योंकि थ्योरी याद आपको नहीं रहेगा। प्रोविज़न आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि केस बेसिस क्वेश्चन पे आपको प्रोविज़न लिखना पड़ता है। तो प्रोविज़न याद रखना तो बहुत ज़रूरी है। सेक्शन याद रखना इतना कंपलसरी नहीं है, आप रख लेते हो तो प्लस पॉइंट है, नहीं रखो तो कोई बात, नंबर डिडक्ट नहीं होता फाउंडेशन लेवल पर। तो सेक्शन याद करना कोई ज़रूरी नहीं है, तो आप सेक्शन के पीछे दिमाग मत लगाना। प्रोविज़न से याद रखना चाहिए कि इस प्रोविज़न में कहना क्या चाहता है, जिससे आपका केस बेसिस वाला क्वेश्चन सारा बन जाए। तो यह आपको समझ में आ गया होगा कहना क्या चाहते हैं। अब बात रही इसका लेक्चर कहाँ से मिलेगा, तो ये सब लेक्चर आपको सीए वाला फाउंडेशन सीए वाला का चैनल है यूट्यूब में, आप उसको सर्च करके प्ले लिस्ट में जाके आप देख सकते हो। या फिर आपको नहीं मिलता है, सबसे बढ़िया आपको डिस्क्रिप्शन में मेरा वीडियो का नीचे डिस्क्रिप्शन पे आप क्लिक करोगे, सब कुछ आपको सीरीज वाइज मिल जाएगा। यहाँ पे आप आराम से क्लिक करके आराम से देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर वीडियो पसंद आया है, अगर मेरे हिसाब से आप चल रहे हो जिस तरह हमने आपको बताया है, तो आप 1 महीना के अंदर आप सिलेबस भी कंप्लीट कर लोगे और तो और आपका रिवीजन भी बढ़िया से हो जाएगा। रिवीजन का तरीका यही है, वो रोज़ पढ़ना पड़ेगा। रोज़ उसके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता भाई, हम तो सिलेबस कंप्लीट करने के लिए बता सकते हैं। रिवीजन आपको खुद से करना पड़ेगा, अपने हिसाब से रिवीजन करो। सुबह उठ के पढ़ो, शाम में पढ़ो, जब पढ़ सकते हो पढ़ो, और लिख के प्रैक्टिस करना है। क्वेश्चन प्रैक्टिस हर हाल करके जाना, क्योंकि एग्जाम में जब पहला बार आप क्वेश्चन देखोगे ना तो आपका दिमाग घूम जाएगा क्या है नहीं है। तो आप क्वेश्चन प्रैक्टिस हर हाल में करो, टेस्ट दो, नया नया क्वेश्चन सॉल्व करो, ये सब ज़रूरी है। राइटिंग प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है।
तो वीडियो शायद लंबा हो रहा है, इसलिए वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ। अगर वीडियो थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो या आप लोग का फ्रेंड में कोई ऐसा फाउंडेशन एग्जाम दे रहा है तो तक शेयर करो और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ही देना, क्योंकि यहाँ ऐसे ही वीडियो मिलते रहता है। चलिए मिलते हैं बहुत जल्द एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।